मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है। बेटी से मैं प्यार नहीं करती हूँ। प्रतीक की माँ के सामने गुस्से से खड़ा था। माँ उसे समझा रही थी कि बेटा ऐसा नहीं कहते, वह तुम्हारी बहन है। प्रतीक अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहता है कि माँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। बेटी के लिए अटूट प्यार ने जानकी जी का मुंह बंद कर दिया था। वह जानती थी कि प्रतीक जो कह रहा है वह गलत है, पर प्रतीक को देखकर उसे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि प्यार उमड़ता था। उसकी हर बात पर जानकी जी की रजामंदी रहती थी। इस बात का प्रतीक खूब फायदा उठाता था। जानकी शुरू से ही ऐसी ही थी। बेटे के लिए प्यार में इतनी अंधी थी कि उसे बेटे की गलतियां नजर नहीं आती थी। बेटे की फरमाइश को पूरा करने के लिए उधार लिया करती थी। बेटा बेटी उसके लिए कुछ नहीं थी। सबके सामने कहती थी, मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है। बेटी से मैं प्यार नहीं करती हूँ। जानकी की किस्मत अच्छी थी कि इतने लाड प्यार और बिगड़ा बेटा भी पढ़ लिख गया और नौकरी पर भी लग गया था। इसके लिए भी जानकी सबसे कहती फिरती थी कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, किसी काम का नहीं है। सब कहते थे, पर देखो वह भी तो नौकरी करने लगा है। प्रतीक ने भी अपनी माँ का उसके प्रति जो अंधा प्यार था उसका भरपूर फायदा उठाया। उसे मालूम था कि पिता की भी माँ के सामने नहीं चलती है। इसी के चलते उसने अपने दोस्त की बहन से शादी करने की सोची। माँ ने कहा और उन्होंने उनकी शादी सबके खिलाफ जाकर करवाने के लिए तैयार हो गई, पर उसके सामने शर्त यह रखी कि बहन की शादी पहले कर देते हैं, फिर तुम्हारी शादी तुम्हारे पसंद की लड़की से करवा दूंगी। प्रतीक इस बात पर राजी हो गया। बहन सुगता के लिए रिश्ते ढूंढने लगा। सुगता ने डिग्री किया था। माँ बेटे ने किसी तरह एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का देख उसकी शादी करवा दी। वह अपने पति के साथ स्विट्जरलैंड चली गई। अब प्रतीक माँ के पीछे पड़ गया कि उसकी भी शादी करा दे, क्योंकि उसकी लवर शहनाई उसके पीछे पड़ गई थी। खैर, रो धो कर किसी तरह प्रतीक ने शादी कर ली, पर माँ और पत्नी के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों से नहीं पड़ती थी। जैसा प्रतीक है वैसे ही उसकी पत्नी थी। दोनों ने घर को अखाड़ा बनाकर रख दिया था। शहनाई सास की शिकायत प्रतीक से करती थी और माँ बेटे के बीच कहासुनी हो जाती थी। जानकी बेटे से कुछ नहीं कहती थी, बहू के आड़े हाथे ले लेती थी। इस रोज रोज के चिक से तंग आकर जानकी ने के पति मूर्ति ने बेटी के लिए एक किराए का मकान अपने घर के पीछे ढूंढ लिया और उससे कहा कि वो लोग घर से बाहर रहें। शहनाई यही चाहती थी कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। जैसे उन्होंने घर से निकाल दिया है तो बहू तो बेचारी अच्छी है, सास ससुर ही समाज में बुरे बने। शहनाई को घर का काम करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए आए दिन प्रतीक से कहकर ससुराल से खाना मंगवा लेती थी। जानकी भी बेटे की पसंद की सब्जी या दाल बनाकर रोज उनके घर कर रही काम वाली बाई से घर का साफ करवा आती थी, क्योंकि उसे मालूम था बेटे को साफ सुथरा घर और अच्छा खाना पसंद करता था। ऐसी थी अंधी माँ की ममता। शहनाई के पिता ने अपने इंडिपेंडेंट घर को तुड़वा दिया और उसमें 5 फ्लैट्स बनवा दिए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए 3 फ्लैट, लड़कियों के लिए
और एक लड़के के लिए अपना लिए। वह शहनाई से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पिता के दिए घर में चली गई। जानकी बहुत रोई। उसने बहू से माफ़ी मांगी कि तुम जैसा चाहो रहो, क्योंकि वह बेटे के बिना नहीं रह सकती थी। माँ को रोता देखकर प्रतीक ने भी कुछ नहीं कहा और अपने पत्नी के साथ चला गया। हाँ, माँ से यह वादा ज़रूर किया कि हम वीकेंड पर आएंगे। माँ ने उनकी बातों को मान लिया और दिल पर पत्थर रखकर बेटे को जाने दिया। शहनाई से जब प्रतीक ने कहा कि चलो एक बार घर चलते हैं, बस उसने प्रतीक पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि जिस घर से मुझे बाहर निकाल दिया मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वो दोनों आकर मुझसे माफ़ी मांगे तो ही उस घर में कदम रखूँगी। प्रतीक अकेले ही हर हफ्ते माँ से मिलने चला जाता था, पर शहनाई का खुरापाती दिमाग तो चल ही रहा था। उसने प्रतीक की पट्टी पढ़ाई कि अपनी माँ से कह दो कि इस घर में आपकी बहन को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। प्रतीक तो वैसे ही बद दिमाग था, ऊपर से शहनाई की बातें आग में घी डालने का काम कर रही थी। बहन सुगाता स्विट्ज़रलैंड से लंदन गई, वहाँ से अब अबू धाबी में रह रही थी। उसने अपने माता पिता को अपने साथ रहने के लिए वहाँ बुलवा लिया था। जानकी पति के साथ वहाँ 2 साल रही, पर उसका दिल बेटे के लिए धड़कता रहा। बेटे का गम या उम्र के कारण नहीं मालूम, पर जानकी का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। दामाद ने ही बेटे का फर्ज निभाया। दामाद को देख जानकी खुश हो जाती थी। जानकी को तो जानकी है, उसने दामाद को उसके ही माता पिता के खिलाफ कर दिया और उससे और बेटी नातिन को लेकर अबू धाबी से वापस आ गई। दामाद 1 महीना रहा, पर माता पिता से मिलने नहीं गया। दामाद के जाते ही प्रतीक घर पहुंच गया और माँ से कहने लगा कि इस घर में या आपके बैंक बैलेंस या गहनों पर बहन का कोई हक नहीं होगा, या मुझे उससे लिखवा कर दो। इस बात पर वह माँ से बहस कर रहा था। सुगाता माँ और भाई की बातें सुन रही थी। वह अपने कमरे से बाहर आई और भाई के हाथों में पेपर्स लिए और पूछा, बोल कहाँ सिग्नेचर करने हैं। पापा उदास होकर बेटी को देख रहे थे और जानकी को देख रहे थे कि इसे रोक, पैसे मेरे हैं। पर प्रतीक ने जल्दी से सुगाता को पेपर्स दिए और सिग्नेचर करवा लिया। माँ ने देखा पर चुप रही। सोच रही थी कि दामाद तो बहुत कमा रहा है, बेटी को कुछ न दिया तो भी चलेगा। प्रतीक खुश था और एक काम हो गया था। माँ ने हाथों दी गई कॉफ़ी पीकर सीटी बजाते हुए चला गया। जानकी ने सोचा चलो काम हो गया है, अब आराम है। पति ने डांटा, पर उन्हें भी यही कहकर चुप करवाया कि बेटी की शादी इतने अच्छे घर में करवाया है, उसके पास सब कुछ है, उसके लिए बुढ़ापे के सहारे को नाराज़ नहीं कर सकते हैं ना। 1 महीने ठीक चला। बेटी अब वापस पति के पास जाने की तैयारी कर रही थी। शनिवार को हमेशा की तरह प्रतीक
आया और माँ के पास बैठकर कहने लगा, माँ, मेरे ससुर ने अपने घर को तुड़वा कर फ्लैट बनवाए हैं। आपने देखा ना, सब कितने आराम से एक ही जगह रह रहे हैं। हम भी अपने घर को तुड़वा कर फ्लैट्स बनवाएंगे, उसमें एक आपका, बाकी क्या कहते हैं? वैसे भी इतनी अच्छी डील है, मैं उसे बिल्डर से बात भी कर ली है। आप लोग बहन का घर खाली पड़ा है, वहाँ रहिए। बस 2 साल की बात है, आपको अपना फ्लैट मिल जाएगा। माता पिता की बातों को अनसुना करके उसने मकान तुड़वा दिया और फ्लैट के लिए दे दिया। माता पिता बेटी के घर में रहते थे। दामाद ने जानकी से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। जो अपने माता पिता का ना हो सका, वह सास ससुर की देखभाल के लिए वादे कर रहा था। क्या ज़माना आ गया है। दोस्तों, बच्चों से प्यार करना चाहिए, पर उनके प्यार में इतना भी अंधे भी ना हो जाए कि अपनी ज़िंदगी ही खराब कर लो। आसपास के लोगों की बातों को, पति की बातों को अनसुना करके जानकी ने जो मुसीबत मोल ली है, वह उन सब मावाओं के लिए उदाहरण बन गई है जो आँख मूंद कर अपने बेटे पर भरोसा करती है और बेटी को पराया कर देती है। आप सब सोच रहे होंगे कि जानकी को घर मिला या नहीं, दामाद ने उनकी देखभाल की या नहीं। जब बेटा धोखेबाज है तो उसे यह सब कहाँ मिल सकता है। आज वो दोनों वृद्धा आश्रम में बेटे के इंतज़ार में है, नए फ्लैट में ले जाएगा। कब उनका इंतज़ार खत्म होगा, ईश्वर ही जाने। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।